एक व्यभिचार है किसी के साथ शादी से पहले और शादी के बाद अपनी वाइफ को छोड़ किसी और के साथ फिजिकल हो जाना। दूसरा पाप है, यीशु ने कहा, जो पहला था आप वो मूसा की 10 आज्ञाओं में भी पढ़ सकते हैं। 10 आज्ञाओं में एक आज्ञा है तू व्यभिचार न करना। अब दूसरी बात यीशु कहता है, परंतु मैं तुमसे कहता हूं यदि तुमने किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाली तो तुम अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुके। अगर मैं किसी भी बहन को देख रहा हूं और मैं अपने अंदर उसके लिए कुछ गलत सोच रहा हूं तो बाइबल बताती है आप उसको टच करो या नहीं करो, आपने पाप कर दिया है। और तीसरा गुनाह जो यीशु ने कहा, आंख निकाल दे। और 30 में यीशु मसीह कहता है तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो काट के फेंक दे। तीसरा पाप है मैस्ट्रिब्यूशन, हस्तमैथुन का पाप। आप बहुत ही समझदार लोग हैं, अच्छे से जानते हैं कि यह पाप इंसान कैसे करता है। अब ध्यान दीजिए, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग पहली में इन्वॉल्व नहीं हैं, लेकिन सेकंड और थर्ड में मन में कुछ गलत सोच के व्यभिचार करना यह आपके साथ हो सकता है, ये आपके साथ है। आज मैं सच कहता हूं, आज की जो जवान पीढ़ी है वो बहुत हद तक इन बातों में है। कई लोग जो हैं वो ये बात नहीं समझ पाते हैं कि पॉर्न वीडियोस को देखना, बहुत सारे लोगों के मोबाइल ने उनको व्यभिचारी बना दिया है। आज सच कहता हूं, कभी कभी मैं सोचता हूं कि जब यहां पर लिखा गया है कि किसी स्त्री पर कुदृष्टि, आप जानते हैं किसी पे गंदी नजर जब जाती है तो मेरी बहनों याद रखना, कई बार आप भी ऐसे कपड़े पहनते हैं कि एक शरीफ आदमी भी न चाहते हुए भी आपके उन कपड़ों को, आपके टाइट फिट्स को देखता है। मैं पूरी तरह से आपको गलत नहीं कहूंगा, क्योंकि बहुत सारी बहनें अच्छे कपड़े पहनती हैं, उसके बाद भी लोग जो हैं उनको देखते हैं। और जो भी मेरी बहनें जो बहुत ही डिसेंट कपड़े पहनती हैं और हमेशा इस बात का उन्हें ज्ञात होता है कि मैं एक मसीह हूं और मैं वैसे कपड़े नहीं पहन सकती जैसे दुनिया पहनती है, मैं आप सभी बहनों को सैल्यूट करता हूं और आप सच में एक अच्छी मसीह बहन है। लेकिन उन बहनों का क्या जो बहनें बहुत ज्यादा टाइट कपड़े पहनती हैं? क्या आप इस बात को जानते हो, जो आदमी व्यभिचार की वजह से नरक में जाएगा, परमेश्वर ये भी देखेगा कि आपने क्या किया था, आपने उसे चांस दिया था पाप में गिरने का। क्यों बाइबल स्त्रियों के बारे में बताती है कि उन्हें एक सोबर सिंपल लाइफ जीनी चाहिए, पर उनका जो रियल ब्यूटी है वो उनका चरित्र है। मैं आपको सच कहता हूं, मैं बॉम्बे में हूं, हमारे यहाँ पर जहाँ पर मैं रहता हूँ, हमारे यहाँ पर बहुत सारी ऐसी लड़कियां भी हैं जो मसीह में हैं, जिन्होंने बैप्टिज्म भी ले रखा है, पर उनके कपड़े पहनने का तरीका इतना गलत है। वो ऐसे ऐसे कपड़े पहन के बालों को खोल के सेल्फीज निकालती हैं। और मैं आपको सच कहता हूं, कभी कभी वो टॉप्स इतने शॉर्ट होते हैं कि उनका बेली बटन दिखता है, बैक दिखता है। और आप मुझे बताइए, क्या आप अगर एक मसीह बहन है तो क्या ये आपको शोभा देता है? क्या आप बहनों को जो ये करती हैं उनको नहीं, जो ये नहीं करती हैं, जो नहीं करती हैं, जो कभी कभी फैमिली के साथ फोटोज निकालती हैं या कभी कभी निकालती हैं अपनी गैलरी में रखती हैं, उनसे कोई दिक्कत नहीं है, पर वो बहनें जो दूसरों के पाप का कारण बन रही हैं, क्या ये सही है? मैं अपने कलीसिया के अंदर, मेरे चर्च के अंदर बहुत सारे यंग सिस्टर्स हैं, परमेश्वर मेरा गवाह है, मैं उनको हमेशा अपनी बेटी की तरह समझता हूँ। मेरी एज आज 34 है। मेरे चर्च के अंदर 18 साल की, 20 साल की, 22-23 साल की भी यंग सिस्टर्स हैं। मैं हमेशा उन्हें अपनी बेटी की तरह देखता हूँ, जो छोटी हैं मुझसे 13-12 साल पहले। और जब मेरी जवान बच्चियाँ, बहनें जब मुझसे पूछती हैं कि ब्रदर क्या हम ये पहने, क्या हम ये पहने, मैं उनको कभी भी ये नहीं कहता हूँ ये मत पहनो, वो मत पहनो। मैं उनको हमेशा एक कहता हूँ कि जब भी आप कपड़े पहनते हो हमेशा यीशु से पूछो, प्रभु मैं ऐसा क्या पहनूं कि आपको मेरे साथ चलने में शर्म महसूस ना हो। और आप जानते हैं वो उस उत्तर से इतनी खुश हो जाती हैं। उनको हमेशा वो मुझे कहती हैं कि ब्रदर आप कभी भी हम पे रूल्स नहीं थोपते हो, आप हमेशा हमें फ्रीडम भी देते हो और हमेशा ये भी बोलते हो कि परमेश्वर को आदर दो। मेरी बहनों, आज एक बार जरा सोचिए, क्या आपके अंदर कोई ऐसी गंदी स्पिरिट तो नहीं है जो आपको हमेशा ऐसे कपड़े पहनने के लिए आपको प्रोवोक करती है जिससे आप नोटिस किए जाओ?
बहुत सारी जो सिस्टर्स हैं ऐसे बाल खोलकर चर्चेस में आएंगी, बाहर घूमेंगी, कपड़े इतने टाइट। मुझे एक बात बताइए, अगर आप एक मसीह बहन हैं, मैं नहीं कहता हूं कि पूरा दोष आपका होगा, कुछ भाई ऐसे भी होते हैं कि आप अच्छे कपड़े पहनो उसके बाद भी उनकी गंदी नजर जाती है। परमेश्वर ऐसे भाइयों को बदले, इनको तौबा की नौबत पर लेकर आए। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं मेरी बहनों, किसी के पाप का कारण मत बनिए। जिस दिन आप परमेश्वर के सामने खड़े रहें, प्रभु आपको ये कहना चाहे, ये मेरी बच्ची है, इसने अपने कपड़ों के द्वारा भी मुझे महिमा दी है। अब आइए, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो इन गुनाहों में जिंदगी जी रहे हैं, मन में व्यभिचार, शारीरिक व्यभिचार, जो अपने कुंवारेपन को खो चुके हैं शादी से पहले। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जानते हो ये व्यभिचार जो आप कर रहे हो, एक्चुअली व्यभिचार आप नहीं कर रहे हो। व्यभिचार जो है, जो उसमें जो इंसान को 2 मिनट का मजा मिलता है, ये आप नहीं हो, ये शैतान है। क्या कहती है बाइबल? वो आरंभ से हत्यारा है, वो जानता है कि आपकी स्पिरिचुअल डेथ कैसे होगी, इसीलिए वो आपको बिछोने पर जैसे आप लेटते हो पलंग पे, वो आपको गंदे गंदे विचार देता है। लड़कियों को देखकर वो आपको ऐसे ऐसे विचार देता है, बहुत सारी बातें वो आपके मन में डालता रहता है। आप जानते हो लोग व्यभिचार क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें 2 मिनट का मजा है, जैसे इंग्लिश में लिखा है पासिंग प्लेजर। इब्रानियों की अगर आप पत्री पढ़ें तो ऐसा लिखा है, पाप में थोड़े दिन सुख भोगने से मूसा ने परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाना, पाप में थोड़े दिन सुख भोगने से, पासिंग प्लेजर। हवा क्यों गिरी? क्यों हवा नीचे गिरी? हवा को फ्रूट दिखाया गया और हवा लिखा है उसने सोचा ये मन भाऊ है, लिटिल सेटिस्फिकेशन, थोड़ी सी संतुष्टि, और उसने वो गुनाह किया। कभी आपने सोचा, बाइबल ऐसा बताती है, एसाव नाम का एक व्यक्ति था, उसको परमेश्वर ने ऐसा कहा था कि परमेश्वर ने उसे पहलोठेपन का एक हक दिया था, पर ऐसा बताती है बाइबल कि उसने एक दाल के कटोरे के लिए, एक सूप के लिए, एक छोटी सी संतुष्टि के लिए उसने अपना पहलोठेपन का अधिकार बेच दिया। कभी आपने सोचा है, जब भी आप, कुछ भाई लोग जब ये पाप करते हैं व्यभिचार का, चाहे वो मन में हो, चाहे वो मैस्टरब्यूशन हो, चाहे वो शारीरिक हो, 10 मिनट के मजे के लिए आप अपनी जिंदगी में दुष्ट आत्माओं को इनवाइट करते हैं, और वही दुष्ट आत्माएं आपको कैसे बना देती है। जरा सोचिए, क्या आप जब व्यभिचार करते हैं उसके बाद आपको अपने चर्च में जाने के में इच्छा होती है? क्या आपको आराधना करने में मजा आता है? क्या आपको बाइबल पढ़ने में मजा आता है? क्या आपको लगता है बाइबल गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के संबंध को सपोर्ट करती है? एब्रॉड के अंदर कितने सारे लोग हैं जो आज भी बगैर शादी के रह रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप में। मैं आपको सच कहता हूं, मैरिड लोग इन दिनों में गुनाह में हैं। इतने ओवर फ्रेंडली हैं लोगों के साथ, स्त्रियां पुरुषों के साथ इतनी फ्रेंडली हैं, कभी कभी मसीह स्त्रियां और कुछ मसीह भाई भी स्त्रियों के साथ इतने फ्रेंडली हैं कि समझ में ही नहीं आता है कि ये किस चीज को फॉलो करते हैं। कभी आपने सोचा है, थोड़े से मजे पाने के लिए, थोड़ा सा वो जॉय पाने के लिए, जो पासिंग प्लेजर है, आप अपनी जिंदगी में दुष्ट आत्माओं को कैसे इनवाइट करते हैं? मैं आपको सच कहता हूं, मेरे चर्च के अंदर ऐसी बातें, ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने हमें कहा है कि भाई 2 साल पहले, 3 साल पहले हमसे व्यभिचार हुआ है, क्या परमेश्वर ने हमें माफ किया है? आपको पता है मैंने उनको क्या कहा? मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आपसे कहता हूं, हाँ, खुदा ने आपको माफ किया है।